वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और जो भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। पुराने बच्चों में ये एक्सरसाइज 1.2 है और जो नई एनसीईआरटी है उनमें ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सम आना चाहिए हमारे पास -7। तो सबसे पहले मैं पहला नंबर ऐसे लिख लेता हूँ कि एक नंबर इंटीजर चाहिए और दूसरा भी मेरे को इंटीजर चाहिए। तो उन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए मेरे पास -7। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, उस इंटीजर को एक इंटीजर को 0 मान लीजिए। तो इस इंटीजर को मैंने मान लिया 0। अब 0 में हम क्या ऐड करें कि -7 आ जाए। तो यहाँ पे जो लिखा होगा आप वही लिख दीजिए। तो -7, 0 -7 आंसर क्या आ जाएगा -7। अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो 1 में अगर हम क्या ऐड करें कि मेरे पास -7 आ जाए, है ना। तो इसमें हम ऐड कर देंगे आपके पास -8, दैट इज़ 1 - 8 आपका हो जाएगा -7। तो आपके जो आंसर आएंगे वो आएंगे 0, -7। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बेसिकली। तो एक आंसर हो जाएगा आपका 0, -7 भी हो सकता है और आप इसको 1, -8 भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पेयर आप खुद से बना सकते हो, बट ये 0 वाला आपका हर बार इसमें काम चल जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि उनका डिफरेंस करने पे -10 आना चाहिए। तो अब डिफरेंस कर ला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे एक मान लूँगा और यहाँ पे माइनस और एक दूसरा चाहिए। तो वो चाहिए मेरे को -10। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 लिख दूंगा और 0 - 10 आपका कितना होगा -10। तो मीन्स इस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 0, 10। तो ये आपके इंटीजर्स आ जाएंगे। फिर अगला आप 0 नहीं लिखना चाहते तो कुछ और लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको चाहिए -10 चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11। तो अब की बार आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, पेयर आ जाएगा 1, 11। तो आपका ये पेयर बन जाएगा। फिर आगे वो बोल रहा है कि ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका सम करके 0 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिख दीजिए 0 + 0। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अरे यार 0 बन जाएगा ना। तो इसमें आपके पास पेयर जो आएगा वो आ जाएगा एक 0, 0। आपने 0 नहीं लिखना तो और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि हमारे को सम करके ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा -1। तो ये आ गया। अगर आप ये लिखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1, -1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको और कोई चाहिए तो 2 + -2 कर दीजिए, तभी भी आपके पास क्या आएगा 0। मतलब कि यहाँ पे आपको हमेशा सेम रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो यहाँ पे बन जाएगा 2, -2। तो इस तरह से आप इनके इन्फाइनाइटली मैनी आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमारे को ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स दिखने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें और आंसर आ जाए 8। तो सबसे पहले हम इसको देखें, लिखेंगे कैसे। हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इसमें मैं अपना पहला इंटीजर लिखूंगा और इसमें मैं अपना दूसरा इंटीजर लिखूंगा। वो दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे को चाहिए नेगेटिव। तो इसके साथ मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ और यहाँ पे भी नेगेटिव, और उनका डिफरेंस करना है। तो मीन्स उनको माइनस करके मेरे को मिलना चाहिए 8। तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जब ये माइनस माइनस है तो ये बेसिकली आपका होने वाला है प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस। कि मतलब कि अब ऐसे दो नंबर चाहिए मेरे को जिनको सब माइनस करने के बाद 8 आ जाए। तो दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करने के बाद 8 आ रहा है, तो डैट मीन्स
वो भी पॉजिटिव 8 आ रहा है, तो मीन्स जो एक नंबर होगा वो श्योर है कि 8 से बड़ा ही लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर 8 से ग्रेटर ले लेता हूँ, वो आ गया 10। अब 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास 8 आ जाए, तो हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो बड़ा नंबर आपको 8 से कोई भी ले लो, अगर मैं 9 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -1। तो इस तरह से आप ढेर सारे बना सकते हो। पर बेटा इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने नंबर जो लिखे हैं वो आपने दोबारा से यहाँ पे लिखने हैं। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स बोला तो यहाँ पे हमने लिया था -2, तो इसमें से हमारे पास जो पहला आंसर है वो आएगा -2। अब यहाँ पे 10 नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 बेसिकली कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे 10 लिखना था मेरे को, यहाँ पे 2 लिखना था, तभी आएगा। तो दूसरा मेरे को मिलेगा -10 मिलेगा। तो बेसिकली -2 और -10 ही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे इसके, ठीक है। -2 और 10 आंसर नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे -1 है और 9, ये 9 यहाँ पे आना था ना, तो यहाँ पे -9 बनेगा। तो इस वाले का आंसर ये आएगा, और इस वाले का जो आंसर आएगा मेरे पास वो -1 आएगा, और यहाँ पे आपके पास 9 आएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे -9 आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए सेकंड में क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको बना लेंगे। तो ये हमारी ओरिजिनल वाली होगी कि एक नेगेटिव वाला चाहिए मेरे को एंड अ पॉजिटिव, और दूसरा क्या चाहिए, पॉजिटिव, जिनको सम करने के बाद मेरे पास आ जाए बेसिकली -5। तो अब फिर से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा मेरे पास, और यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। तो मीन्स अब की बार फिर से प्लस माइनस आपका होगा माइनस, बट अब की बार माइनस करके मेरे को 5 चाहिए, बट विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे को चाहिए था पॉजिटिव वाला 8, है ना। तो पॉजिटिव वाला 8 के लिए तो मैंने फिर यहाँ से 8 से बढ़ा लिया, बट अब नेगेटिव वाला चाहिए। तो नेगेटिव के लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 5 से छोटा नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको अब रखना पड़ेगा 6। देखिए इनको सोल्व कीजिए तो आपको मिलेगा -5। तो मीन्स इस वाले का जो आंसर आएगा मेरे पास वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा, एक तो -6 यहाँ पे है, तो -6 हमारा यहाँ पे आएगा, और 1 यहाँ पे है, तो 1 हमने यहाँ पे लिया। तो इस वाले से आंसर लिखेंगे -6 और +1। तो ये नेगेटिव हो गया हमारे पास, और ये हो गया +1, और ये आ गया हमारा इसका आंसर। अगर आप कोई और लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, 5 से छोटा रखना पड़ेगा, पर मैं 2 ले लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेंगे -7, बीच में प्लस। जो दूसरा आंसर अब बनेगा मेरे पास वो बन जाएगा -7 और 2। तो इससे आप इजीली ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है की बार वो कि राइट डाउन अ नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेता हूँ, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लेता हूँ। हुज डिफरेंस, डिफरेंस के लिए यहाँ पे माइनस कितना आना चाहिए, -3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे अब की बार माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो वो चाहिए आपको -3। तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, और प्लस होगा, प्लस करके आपको 3 बनाना है किसी तरह से, है ना। तो बहुत ही आसान है यार प्लस करके 3 बनाना। तो यहाँ पे तो मैं 1 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2। तो ये मेरे पास 1 यहाँ पे आया है, तो ये वाला 1 उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, ये वाला 2 उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास बेसिकली -1 -2 विच इज़ -3। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -1 नेगेटिव वाला और 2 पॉजिटिव वाला, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंस लोगे, तो आपके पास आएगा -3। अब आप बोलोगे कि सर हमारे को तो कोई और बताएं, एक आधा और बताएं, है ना। तो बेटा वो भी बता देते हैं आपको। तो उसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे -2 ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आप बेसिकली -2 ले लीजिए, और यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। तो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी आपको -3 ही मिलेगा।
तो सेकंड आपका बन जाएगा बेसिकली -2 नेगेटिव और 1 आपका चाहिए पॉजिटिव वाला। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप आसानी से कर सकते हो। 4 तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इन अ क्यूज टीम ए स्कोर्ड -40 10 एंड 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 एंड -40। तो क्या है कि एक क्यूज कंपटीशन हुआ जिसमें टीम ए ने इतने स्कोर किए -40 10 0 और टीम बी ने 10 0 -40 स्कोर किए 3 सक्सेसिव राउंड्स में। तो उन्होंने पूछा है कि विच टीम स्कोर मोर। तो बेसिकली उस क्विज कंपटीशन में क्या होगा कि अगर वो सही आंसर देता है तो उसको +10 मिल रहा होगा ना, जैसे भी है, और अगर गलत आंसर देते हैं तो उसको नेगेटिव में मिला। तो ओवरऑल हमारे को स्कोर बतानी है कि वो क्या होंगे। तो बहुत ही देखिए आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टीम ए की। तो टीम ए ने बेसिकली पहले राउंड में कुछ गलत आंसर दिए जिसके कारण उसको मिले नेगेटिव मार्क्स, है ना। फिर उसने अगले राउंड में ओवरऑल कुछ सही आंसर दिए तो उसको मिले +10 और अगले में 0, मतलब कि जितने उसने गलत किए उतने ही सही कर दिए, तो ये 0। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल उसको मिल जाएंगे हमारे पास -30। तो टीम ए ने ओवरऑल जो स्कोर किया वो किया -30। फिर अब हम बात करते हैं हमारी टीम बी की। तो टीम बी ने फर्स्ट राउंड में स्कोर किया 10, अगले राउंड में 0 और नेक्स्ट राउंड में उसने स्कोर किया हमारे पास -40। तो अब इनको सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन रहा है 30। तो मीन्स अरे यार ये तो दोनों के दोनों सेम आ गए, मीन्स टीम ए एंड टीम बी दोनों ने इक्वल स्कोर किया। तो ठीक, तो उन्होंने पूछा कि विच टीम स्कोर्ड मोर। तो हम लिखेंगे कि बोथ द टीम स्कोर्ड इक्वल। तो दोनों के टीम ने अपने इक्वल स्कोर किए। फिर आगे वो पूछ रहा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि मैंने -40 पहले लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 0 लिखा, तो आंसर था -30 आया। अब मैंने इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया कि 10 को पहले लिख लिया, 0 को फिर -40, तब भी आंसर। मतलब कि वो पूछना क्या चाहता है कि सबसे पहले मैंने -40 लिखा, तो 10 लिखा और ये 0, तभी भी आंसर मेरे पास -30 आएगा। वो कहता है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने पहले -40 लिखा था, तो अब पहले 10 लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए, फिर आप -40 लिख लीजिए, तो अभी भी आपके पास आंसर कितना आ रहा है -40। अगर आप चाहते हो कि पहले 0 लिखना है तो पहले 0 लिख लीजिए, अगर आपको फिर यहाँ पे -40 लिखना है तो फिर -40 लिख लीजिए, बाद में 10 लिखना है तो बाद में 10 लिख लीजिए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर आपके पास -30 ही आएगा। तो जो सेकंड पूछा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो उस वाले का आपका आंसर आ जाएगा यस। ठीक, तो यस इसका ये आंसर आया हमारे पास। और उन दोनों ने टीम्स ने आपके पास जो स्कोर किया वो किए इक्वल स्कोर किए। तो होप सो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको आई थिंक मेरा वो 3rd लेक्चर है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के नाम पे वो लेक्चर है। तो वो लेक्चर ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी तभी आप ये कर पाओगे, वरना इसको गलत तरीके से करोगे, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत तरीके करने के लिए इसको प्लस माइनस करके देखने लगते हैं कि इसमें फिर क्या करें कि आंसर आ जाए, है ना। तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना, ये बाय प्रॉपर्टीज होंगे। देखिए बिना किसी प्लस माइनस किए, बिना किसी कैलकुलेशन के, विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज मैं आपको कैसे करवाता हूँ। तो इसमें क्या है -5 प्लस -8 गिव्स -8 प्लस। तो पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बेटा जो ये हमारे पास है, ये सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए और बी दो इंटीजर हैं, अगर आप a प्लस बी कर रहे हो या आप b प्लस ए कर रहे हो तो दोनों का आंसर आपका सेम आता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है -8 और b की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी आपके पास -5। देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ही आपको ये सारा काम करना है।
फिर आगे आपके पास आ जाता है दूसरे वाला। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि -53 प्लस उसमें हम क्या ऐड करें कि वो सेम बन जाए। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कि ए नंबर है, उस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो दोबारा से हमारे को वो नंबर दे दे। तो वो बेसिकली आता, इसका आंसर आता है 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। फिर अगला क्या है 17। 17 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 आ जाए। मीन्स ए नंबर होता है हमारे पास, ए में हम ऐसा कौन सा नंबर, मीन्स ए में मैं हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो वो बेसिकली जो नंबर होता है वो होता है हमारे पास माइनस से, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो वो आंसर आएगा आपके पास 17। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट है, अगली में क्या है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी में हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए प्लस बी इनको हमने ऐड किया, फिर उसमें सी ऐड किया, तो वो इक्वल हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। चाहे आप एडिशन ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे ए हमारे पास 13, बी हमारे पास -12, सी नहीं पता तो उधर से देखेंगे। यहाँ पे ए 13, बी -12 और सी आपके पास आ जाएगा -7। तो मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा -7। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें बस इन्होंने ये वाला जो था वो इधर दे रहे थे, ये वाला इधर कर दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है 15, सी की वैल्यू है ये -3। तो इक्वल हो जाएगा आपके पास -4 ये बी और सी हमारे पास आएगा -3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास -3। तो देखिए कितना आसान है मैथमेटिक्स, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज अगर आप समझ के करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा।